बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा कहा करता हूं कि पाकिस्तान से पंगा मत लो, जहां जहां पे छुपे हो वहां वहां पे ठोक दिए जाओगे, वहां वहां पर निशाने इबरत बनोगे। नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैं जो पाक सरजमीन से गए और उसके बाद उन्होंने जहां पे पहुंचे और वहां पे बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बकवासबाजियां शुरू कर दी। तो अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान में बैठा हुआ एक ऐसा जो है वो सगे दहन दरीदा पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी हर रोज़ किया करता था और पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके ऊपर बकवासबाजी करना उसका वतीरा बन चुका था। अब नाज़रीन, आज उसको निशाने इबरत बना दिया गया। उसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके मेरी मुराद जनरल मुबीन से है। और इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि जो अफ़गानिस्तान से आए हुए फितना उल खारिज और जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त बाजोड़ में फंस चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की SSG कमांडो 4 और SGO ने इस वक्त सबको नाज़रीन निशाने इबरत बना दिया है। इस वक्त फितना उल खारिज की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। लोगों से किसी भी तरीके से उन्हें वहाँ से निकालने की अपील की है, लेकिन मुकामी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ जहाँ पे कोई इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहा है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है और दुश्मन के एजेंडे पर आप यूं कह लीजिए कि उनके जो ट्वीट्स होते हैं, उनकी जो व्लॉग्स होते हैं, उनके जो थंबनेल्स हैं वो भारत से शेयर किए जा रहे होते हैं। यानी उसके अंदर इतना बुग़्ज़े पाकिस्तान इनकी पोस्टों के अंदर छुपा हुआ होता है जिसमें यूट्यूब के ऊपर बैठकर पैसा कमाने वाले कुछ लोग जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी, पहचान दी, पाकिस्तान ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आज जब आप दयार खैर में बैठे हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजियाँ। इस सिलसिले में आपको बताया कि अभी लंदन में ही जो है वो आदिल राजा के खिलाफ जो बड़ा फैसला हुआ और फिर मुंह की खानी पड़ी। वो झूठ जो बहतान लगाए जा रहे थे वो सारे के सारे उनके अपने मुंह पे पड़े। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपके इख्तलाफात किसी से हैं, आपके फोर्सेस के साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो तनकीद में इस कदर अंधे हो जाएं कि आप दुश्मन का जो एजेंडा है उसको आप सपोर्ट करना शुरू कर दें। जो भारत का मौक़िफ़ हो उस मौक़िफ़ को आप सपोर्ट करना शुरू कर दें। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी यही वो लोग थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान के पास प्रूफ ही कोई नहीं है। और अब जब खुद अमेरिका और उसके बाद भारत खुद पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सबूत पेश कर रहा है अपोजिशन लीडर्स कि हाँ हमारे राफेल तैयारे भी गिरे हैं, हाँ हमारा नुकसान भी हुआ है, तो ये किस मुंह से भारतीय एजेंडे पर काम करते हुए बकवासबाजी कर रहे थे। तो एक्चुअली नाज़रीन, इनकी जो व्यूअरशिप है ये भारत में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये उस व्यूअरशिप के लिए, ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ जहाँ पे भी हैं इनको इंशाल्लाह निशाने इबरत ही बनेंगे। और इशफाक अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान की मिसाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जैसी है, जो इनकी इज़्ज़त करेगा, एहतराम करेगा, अल्लाह ताला उनको माला माल करेगा, उनको इज़्ज़तें देगा, और जो इसके साथ गद्दारी करेगा तो अल्लाह ताला उन्हें निशाने इबरत बनाएगा और वो आप देखते जाएंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जनरल मुबीन नाम का एक जो सगे दहन दरीदा वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी कर रहा होता था। रोज़ाना पाकिस्तान के खिलाफ उसने कोई ना कोई बात करनी होती थी, तो इसने अपने नाम के साथ जनरल लगाया हुआ था। बेसिकली ये एक सोशल मीडिया के ऊपर ही भौंकने वाला कुत्ता था। तो हुआ ये है कि नाज़रीन, ये निशाने इबरत बन चुका है। आज जो है वो 1.5 साल की सज़ा जो है वो अफ़गानिस्तान में से सुनाई गई है। और मैंने बताया था आपको कि ये जहाँ जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ वहाँ पे इनको इस वक्त लगाम डालने का सिलसिला जारी हो चुका है। कुछ जो है वो जो ये समझ रहे हैं जी कि वो कभी कंधार में होते हैं, कभी वो स्पनबोल्द के अंदर होते हैं, कभी वो काबुल में बैठे होते हैं। तो अगर वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके या दुश्मन की सहूलतकारी करके पैसा लेके
इसराइल से, भारत से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, तो इनकी ये जुर्रत और औकात नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपको ये निशान इबरत बनते हुए दिखाई देंगे। दूसरी जानब नाज़रीन, बाजोड़ के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो फितनल खारिज हैं, ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, ये इस वक्त काबू आ चुके हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की SSG कमांडो फोर्स ने इनकी बहुत बड़ी तादाद, इनके अहम तरीन कमांडर इसमें शामिल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, नाज़रीन की कमांड के हवाले से खुद TTP ने एक मुरासला जारी किया है जिसमें उसने मुकामी लोगों से कहा है और अपने जो सहूलतकार हैं उनसे कहा है कि हमें महफूज रास्ता दिया जाए, फराहम किया जाए, जिससे हमारे जो जख्मी कमांडर हैं वो वहाँ से निकल सकें। नाज़रीन, 17 दहशतगर्दों को आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ठिकाने लगाया है और ये 17 जो हैं इनमें इनके टॉप कमांडर जो हैं वो भी शामिल हैं। खुद जो इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है उसने कहा जी कि इस वक्त जो हमारी कमांड है, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने तो उसको मुजाहिदीन लिखा हुआ जी कि वो काबू आ चुके हैं और घेरे में हैं फोर्सेस के। तो आप जो है वो मुकामी लोग और जो उनके सहूलतकार हैं उनसे इन्होंने गुजारिश की कि हमें निकलने में मदद की जाए और मुकामी लोग जो हैं वो इस ये रियासत का और हमारा मामला है, तो मुकामी लोग इस कन्फ्लिक्ट के अंदर ना पड़ें, इस झगड़े के अंदर ना आए। अगर वो आएंगे तो जानी नुकसान उठाएंगे, यानी डायरेक्ट धमकी भी दी गई कि हम लोग जो है वो तुम लोगों को निशाना बनाएंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर जो है वो बाजोड़ में उस ऑपरेशन के हवाले से, उस ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो ट्वीट्स करना शुरू कर दी गई, पोस्टें शेयर करना शुरू कर दी गई और उसके साथ ही ये कहा जाने लगा जी कि बाजोड़ के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वो तो गलत है। साथ ही जो है वो वज़ीर आला KP के जो हैं उन्होंने जो DC से कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात हैं वो वापस ले लिए और साथ ही कहा जी कि वो फौरी तौर पे जो है वो कर्फ्यू को वहाँ से उठाएं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सहूलतकारी इस वक्त की जा रही है कि किसी तरीके से ये 24 दहशतगर्द जो ज़ख्मी हालत में, 4 को गिरफ्तार भी किया और नाज़रीन 4 जवानों की शहादत और ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मिल रही हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं उनकी जानिब से एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन जारी है। कमांडो फोर्स इस वक्त बाजोड़ में दाखिल हो चुके हैं और बहुत सारे ये जो दहशतगर्दों के सहूलतकार मुकामी तौर पे हैं वो ख़वातीन को लेके बाहर निकले हैं। ये हमेशा नाज़रीन ख्वारिज का तरीक़ाकार रहा है कि जब ये फंस जाते हैं तो ख़वातीन को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ये देखें, ये तो हमारे आम लोगों का नुकसान हो रहा है, ये तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो आम लोगों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कहते हैं 31 जुलाई तक जो है वो आप लोग घरों के अंदर रहें, कोई बाहर नहीं निकलेगा, अपने घरों के अंदर महफूज रहें, क्योंकि हम जो है वो एक ऑपरेशन इन दहशतगर्दों के खिलाफ करने जा रहे हैं। और पहले वार्निंग जारी की गई और अब ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि बहुत सारे लोग जिनको तकलीफ हो रही है बाजोड़ में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन की, हालिया दिनों के दौरान जो 200 के करीब बन्नू में दाखिल हुए दहशतगर्द थे उनको भी निशाने इबरत बनाना जा रहा है। पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। CTD की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। तो दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों की आपको चीखें सुनाई देंगी, ये चीखेंगे और कहेंगे जी कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है और गलत हो रहा है। एक्चुअली नाज़रीन उस तकलीफ को समझने की कोशिश करें जो इन दहशतगर्दों के वहाँ पे फंसने से उनके सहूलतकारों को हो रही है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अफ़वाज पाकिस्तान को अपने मकासद में कामयाब फरमाए और ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं इनका मुकम्मल तौर पे खात्मा हो। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।